अस्सलामुअलैकुम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट्स, और इसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकाली जाती है। राइट, लेट्स से हमारे पास एक रेजिस्टर है R1 और R2 और R3। इसके हम एंड टू एंड हमने जोड़ दिए और फिर यहाँ पर इसको बैटरी से लगा दिया। राइट, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ये यहाँ से करंट गुजर रहा होगा। राइट, लेट्स से ये करंट है I, यही करंट इन सारी रेजिस्टेंस से गुजरेगा, लेकिन क्योंकि ये सीरीज में है तो इस तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो हो जाएगा V1 लेट्स से, और ये हो जाएगा V2 लेट्स से, और ये हो जाएगा V3। राइट, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो R1 जो है V1, V2 और V3 होगा, और लेट्स से ये आपके पास है वोल्टेज V। तो इस दफ़ा क्या होगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, क्योंकि ये वोल्टेज जो है वो स्प्लिट हो गया अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू सेम है, क्योंकि करंट को एक ही पाथ मिल रहा है, तो वो ये इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा उतना ही हर रेजिस्टेंस से पास होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। अब ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR होता है। लेट्स से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन सारी रेजिस्टेंस की जगह पे लेट्स से अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो उसकी क्या वैल्यू होगी। दैट इज व्हाट वी कॉल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उस वक्त कितना करंट तो I ही फ्लो करेगा। राइट, तो I इंटू R इक्विवेलेंट, V1 क्या हो जाएगी, I इंटू R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इंटू R2, I इंटू R3। राइट, I को हम कॉमन ले लेते हैं और दोनों जगह से कट जाएगा। R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सम होती है जितनी भी रेजिस्टेंस उसके अंदर लगी हुई। तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं जनाब। राइट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक रेजिस्टर R1 लेट्स से इस तरीके से, ये आपके पास R2 एक रेजिस्टर है, और इस तरीके से आपके पास R3 रेजिस्टर है, और इसको इस तरीके से जोड़ के आपने एक वोल्टेज के साथ, इस केस में R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होए, R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस भी V वोल्टेज है। लेकिन इस दफ़ा होगा क्या कि करंट जब यहाँ पे पहुँचेगा इसे तीन पाथ मिलेंगे। लेट्स से ये I3 हो गया, ये I2 हो गया, और ये हो गया I1, और यहाँ से रेजिस्टेंस से गुजरने के बाद जब ये यहाँ पे आएगा तो वापस से I हो जाएगा। राइट, तो अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के जो रेजिस्टेंस लगाई जाएगी उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी हम वैल्यू को मालूम करते हैं, ये कैसे होगा। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। राइट, इससे आप अग्री करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। तो R क्या होता है, V अपॉन I। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम रखने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे V तो वोल्टेज V है, और
आर जो हो जाएगी आपके पास हो जाएगी आर इक्विवेलेंट। ये देखें जो आर इक्विवेलेंट इन तीनों को कंबाइन करके जो लगी है वो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R1, I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R3, राइट। अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं, यहाँ से V कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, राइट। V और V कैंसिल हो गए तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, राइट। तो इसमें क्या होता है कि R इक्विवेलेंट को निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, और अगर n रेजिस्टेंस है तो प्लस 1 अपॉन Rn। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर सेम वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे होते, इज अप्लाइड टू ऑल रेजिस्टेंस। और दूसरी बात यह क्या है, इसका फ़ायदा ये भी है कि लेट्स से ये आपके पास पैरेलल में दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, राइट, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, एक यहाँ पे लेट्स से स्विच लगा दिया, तो होगा क्या कि यहाँ से जो करंट जा रहा है I, वो स्प्लिट होगा I1 में अगर ये स्विच क्लोज होंगे, I2 में लेट्स से। तो अब अगर मैं ये इस वक्त जब दोनों स्विचेस क्लोज होंगे, बोथ द स्विचेस आर क्लोज्ड इन ब्रांच सर्किट्स, ठीक है, ब्रांच सर्किट्स, तो I जो है I1 प्लस I2 के बराबर होगा, और अगर एक भी स्विच बंद होगा तो I उसके बराबर, पूरा I उस सर्किट से गुजर जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है, लेट्स से ये फ्यूज़ हो गया या ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी एक सर्किट में एक एलिमेंट बंद होने से दूसरा एलिमेंट में से करंट गुजरेगा जिसकी वजह से वो चलता रहेगा। तो ये वाला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं घर के अंदर, और सारी जगहों पे एप्लीकेबल ये इस तरीके से है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो पूरा सर्किट ही बंद हो जाए। जबकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन थी, इसमें अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये पूरा सर्किट आपका बंद हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी एडवांटेजेस क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। होप सो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। ये एक थोड़ा आसान सा टॉपिक था, लेकिन आगे जाके हम इसकी और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि सीरीज़ में किस तरीके से बल्ब्स को कंट्रोल करते हैं और पैरेलल में किस तरीके से बल्ब को कंट्रोल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।